दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंदौर में 16 साल की छात्रा को आया हार्ट अटैक, मौत के बाद आंखें की दान। छात्रा वृंदा त्रिपाठी को वैसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। वह रोज की तरह स्कूल गई और खेल रही थी। अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और वह गश खाकर गिर पड़ी। स्कूल का स्टाफ छात्रा को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। हार्ट अटैक अब किशोरी की जान भी ले रहा था। इंदौर में एक 16 साल की छात्रा की हृदयाघात से मौत हो गई। वह कक्षा 11वीं की छात्रा थी और स्कूल में दोस्तों के साथ खेल रही थी। छात्रा ने इतनी कम उम्र में अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन दुखों का पहाड़ उठाते हुए भी उसके परिजनों ने उसकी आंखें दान करने का फैसला किया ताकि वह दूसरे की जिंदगी में रोशनी फैला सके। अब पैन कार्ड होगा सारे सरकारी डिजिटल सिस्टम में इस्तेमाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि स्थायी खाता संख्या का इस्तेमाल निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। इस कदम से देश में कारोबारी सुगमता और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पैन आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था को आवंटित 10 अंकों की संख्या होती है। सीतारमण ने यह भी कहा कि अगर एमएसएमई अनुबंध को क्रियान्वित करने पर विफल रहती है तो 95% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विवाद से समाधान योजना के हिस्से के रूप में छोटे कारोबार को लौटा दी जाएगी। विवाद से समाधान योजना के तहत विवादित टैक्स, बैज, जुर्माना या शुल्क के संबंध में असेंबट या रही ऑर्डर पर विवादित टैक्स 100% और विवादित जुर्माने या शुल्क के 25% भुगतान पर समाधान उपलब्ध कराया जाता है। बजट 2023 के वो 13 ऐलान जो बीजेपी के लिए 2024 में बन सकते हैं सत्ता की सीढ़ी। ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन सभी वर्गों को आम बजट के लिए खुश करने का कयावत है ताकि सत्ता की हैट्रिक लग सके। इतने ही नहीं बल्कि 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनाव की जंग पार्टी फतेह कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है, जबकि 9 राज्य खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव साल के 2024 के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। ऐसे में यह बजट चुनावी बजट माना जा सकता है जो बीजेपी के लिए वोट बैंक के लिए तोहफे से भरा हुआ है। मोदी सरकार ने गरीबों को 5 किलो फ्री राशन और 1 साल तक का बढ़ाकर दावा चल रहा है, जो लोकसभा चुनाव तक सारी पहुंचेगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए सौगात दी तो मिडिल क्लास को नए टैक्स स्लैब में छूट दी गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं